ये जेम्स बॉन्ड कैसे बना? हाँ, चलिए आपको कहानी बताते हैं। शुरुआत में हम एक हेलीकॉप्टर में दिखते हैं। अपना कमांडर हमें समझा रहा है कि इस मिशन पे क्या करना है। हमारा बॉन्ड भाई कुछ नोट लिखकर खिड़की के बाहर देखता है और उसी वक्त दूसरे हेलीकॉप्टर पे कोई रॉकेट लॉन्चर मार देता है। फिर अपने हेलीकॉप्टर पे भी अटैक आने लगते हैं और तहलका मच जाता है। बॉन्ड भाई सबसे पहले हेलीकॉप्टर से गिरता है और शायद इसी वजह से ही वो बच जाता है। जब वो पानी से ऊपर आता है तो सब कुछ जला हुआ दिखता है और हम चलने लगते हैं किनारे की तरफ। रेडियो से कोई मैसेज भेज रहा है लेकिन क्या कह रहा है कोई समझ नहीं आता। थोड़ा आगे एक दूसरा क्रू मेंबर लेटा हुआ मिलता है, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तब तक वो खलास हो चुका होता है। फिर कुछ दुश्मन आते हैं और शुरू होता है स्टेल्थ मिशन। पूरा एक था टाइगर स्टाइल। अपना बॉन्ड वहाँ से छुपकर पहाड़ों के बीच के रास्ते से निकल जाता है और यहाँ पर और भी दुश्मन तलाश में लगे हुए हैं। सबसे आंख बचाकर घासों में छिप छिप कर हम आगे बढ़ने लगते हैं और अब MI6 का मैसेज आने लगता है। कुछ बातचीत के बाद पता चलता है कि अपना बॉन्ड अभी सिर्फ एक एयर क्रूमैन है। हमें कहा जाता है कि नज़दीक पर एक कैंप है जहां हमें जाना है और अब हम बढ़ने लगते हैं कैंप की तरफ। पहाड़ों के ऊपर नीचे चढ़ते हुए, कूदते हुए और ऑलमोस्ट गिरते हुए दुश्मन से छिप छिप कर हमारा बॉन्ड भाई आगे बढ़ता है कैंप की तरफ। धीरे धीरे से तू कैंप साइट में आना, धीरे धीरे से आइटम चुराना। फाइनली हम पहुंच जाते हैं एक पहाड़ी के ऊपर जहां से कैंप बहुत अच्छी तरह दिखता है। हमारी हैंडलर हमें बोलती है कि जल्दी कुछ गर्म कपड़े ढूंढ लो, लेकिन सीधा रास्ता ना होने की वजह से हमें अभी भी लटकते हुए बंदर की तरह जाना पड़ रहा है। तब भी अपना बॉन्ड फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। चलो ये तो होना ही था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर कुछ बॉम्ब्स लगा रहे हैं जो इस पूरे इलाके को उड़ाने के लिए काफ़ी है और हमें MI6 के लिए यहाँ से कुछ सामान ले आने हैं। एक खिड़की दिखने पर हम अंदर जाते हैं और एक गर्म कपड़ा भी मिल जाता है। तभी एक दुश्मन आकर अपने से सवाल करने लगता है और हमारा बॉन्ड भाई अपना लैंग्वेज स्किल्स की वजह से बच जाता है। अब यहाँ पर हम ढूंढने लगते हैं कुछ क्लूज। उसी कमरे पे एक मरा हुआ साइंटिस्ट हमें दिखता है और हम कुछ और खान तलाशी में लग जाते हैं। एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से हमें दुश्मन की मदद करनी पड़ते हैं और तभी ये हैंडलर हमें बोलती है कि हमें बड़े से टेंट के अंदर जाना है। अंदर जाने से पहले हमें कुछ वादे भी करने पड़ते हैं और फिर अंदर जाते ही हमारे बॉन्ड को कुछ होने लगता है। अंदर एक मशीन मिलती है जिसमें से कुछ सामान गायब है। फिर हमारी हैंडलर बोलती है कि हमें कुछ न्यूरोटॉक्सिन लगा हुआ है और हमें बहुत जल्दी उसका इलाज करना है। वो कहती है कि एक हरे बक्से को ढूंढो जिसमें हमें उसका इलाज मिलेगा। अपना बॉन्ड भाई को फाइनली मिलता है हरा बक्सा जिसके अंदर होते हैं 2 सुइयां। अब हैंडलर हमें बोलती है कि ऑरेंज वाला यूज करो और किसी भी हालत में दूसरा वाला नहीं, लेकिन अपना बॉन्ड दोनों ही डाल देता है। जब हमें होश आता है तब MI6 की हैंडलर हमें बोलती है कि हमें दुश्मन को जाने देना चाहिए और हम जो इन्फॉर्मेशन लेने आए थे वो हमें मिल चुका है। हमारा बॉन्ड भाई वहाँ से निकलने ही वाला होता है जब उसे दिखता है कि साइंटिस्ट लोगों को सर पे बंदूक लेके कहीं ले जा रहे हैं। ऊपर से पीछा करने पर पता चलता है कि उसने उसे मार दिया। अब हमारे बॉन्ड को इच्छा होती है कि वो बाकी के हॉस्टेजेस को भी रेस्क्यू करे, लेकिन हैंडलर हमें बोलती है कि हमारा सक्सेस का चांस 1% से भी कम है। लेकिन हमारे बॉन्ड ने इन सबको बचाने की ऑलरेडी ठान ली है। अब हमें 2 अलग अलग कंटेनर्स पे इन साइंटिस्ट के तलाश करने होते हैं। कभी घास के अंदर, कभी बक्से के पीछे। अपना बॉन्ड कंटेनर की तरफ बढ़ता है चोरी चोरी, चुपके चुपके। जब हम कंटेनर के पास पहुंच ही जाते हैं तब एक दुश्मन से बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और हमारा जेम्स बॉन्ड उसकी ऐसी की तैसी कर देता है। अंदर जाने पर एक और मिलता है और उसे मार गिराने के बाद हमें 4 साइंटिस्ट्स मिलते हैं और अब हम बढ़ते हैं दूसरे कंटेनर की तरफ। दूसरे कंटेनर के अंदर भी एक सोल्जर होता है और उसे मार गिराने के बाद अब सारे साइंटिस्ट फ्री हो गए। साइंटिस्ट हमें बोलते हैं कि वहाँ पर एक डेटोनेटर से हम दुश्मनों को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उसी मौके का फ़ायदा उठाकर हम भाग सकेंगे। तो हम कंटेनर के ऊपर गए और सपोर्ट केबल से थोड़ा छेड़खानी करने पर एक बड़ा सा टावर गिर जाता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर अब हम इन साइंटिस्ट्स के साथ भाग सकते हैं। जब एक दुश्मन एक और साइंटिस्ट को फिर से मारने वाला होता है तब हम उसकी डिफेंस में एक और को मार गिराते हैं। अब यहाँ दुश्मनों को भी पता लग गया कि हम भाग रहे हैं, तो ये हम सबको मार गिराने में लगते हैं। सामने की गुफा के अंदर एक गोली लगते लगते बचकर अपना जेम्स बॉन्ड उसी दुश्मन का ATV दुश्मनों पर प्रहार करता है और हमें मिलता है भागने का ओपनिंग।
लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो पूरी खाई है। अब दुश्मन हमारे बॉन्ड भाई को बोलता है कि तुम ये नहीं दबाओगे क्योंकि MI6 को ये सामान चाहिए। लेकिन अपना बॉन्ड सरासर बोल देता है कि वो MI6 नहीं है और सब कुछ उड़ा देता है। और इसी से शुरू होता है जेम्स बॉन्ड का MI6 के साथ रिश्ता।